नाज़रीन हज़रात, आज जो है हम ग्रामर का आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने आपको ग्रामर में फ़अल वगैरह पढ़ाया, और एक जो टॉपिक है आज वो मिर्ज़ा गालिब के ऊपर है। यानी मिर्ज़ा गालिब की जो है पूरी सवानियात जो है हम आपके सामने बयां करेंगे। क्योंकि अधिकतर क्या होता है दोस्तों, बहुत से जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें उनकी सवालियात पूछ ली, यानी हालत ज़िंदगी के बारे में पूछ लिया, या उनकी पैदाइश वफ़ात पूछ ली, या फिर पूरी जीवनी पूछ ली कि उसकी पूरी सवालियात या हालत ज़िंदगी पर गौर करे, या तफसीर बयान करे, या तारीफ़ करे, यानी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम जो है स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताएंगे, थोड़ा बहुत तारुफ कराएंगे कि मिर्ज़ा गालिब वो हस्ती है कि ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि उसने जो है, उससे पहले गालिब दिलवालों की दुनिया थी, उसने गालिब ने उसको जहन दिया था, ऐसा कहा जाता है। गालिब जो है एक गज़ल के साथ साथ नज़्म में भी एक मशहूर व मारिफ नाम हासिल किया है गालिब ने। क्योंकि गज़ल शायरी में जितना नाम मेरे हिसाब से गालिब ने हासिल किया, इतना ही जो मकाम हासिल किया वो किसी ने नहीं किया होगा। इनके खुतूत भी बड़ी फेमस है, काफ़ी सारे खुतूत यानी लेटर लिखे उन्होंने जो आज भी मौजूद है। इनका जो मज़ार है वो दिल्ली में स्थित है, काफ़ी लोग देखने जाते हैं इनको, बड़े फेमस है शायर थे ये। तो गालिब जो है, मिर्जा, इनका पूरा जो नाम था, पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। बहुत सी किताबों में मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेग भी आता है, क्योंकि बेग इनके वालिद के पीछे, नाम के पीछे लगता है। तो गालिब जो है दोस्तों 1797 यानी 1797 ईस्वी को जो है आगरा में पैदा हुए थे। ठीक है, बहुत सी किताबों में 96 यानी 96 भी आता है, बट अभी जो बुक्स है NCERT RBC के अकॉर्डिंग 10th क्लास वाली, उसमें 1797 यानी 1797 ईस्वी में ये आगरा में पैदा हुए थे। उसके बाद इन्होंने जो है वफात लगभग 1869 यानी 1869 1869 ईस्वी को दिल्ली में इन्होंने जो है वफात पाई। और असद और गालिब इनके तखल्लुस थे। चलिए आज हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और इनके जो वालिद थे मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग थे, इनकी माँ का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था, वो सब अभी हम जो है आपके सामने लिख देंगे। यानी इनके सामने इतनी परेशानी आई, फिर भी ये जो है शेर व शायरी करते रहे। चलिए दोस्तों, आज हम गालिब के बारे में स्टार्ट करते हैं। गालिब यानी मिर्ज़ा गालिब, ये ले दोस्तों, ठीक है। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असद अल्लाह खां गालिब। गालिब का पूरा नाम क्या था दोस्तों? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। बहुत सी किताबों में मिर्ज़ा असदुल्ला बेग भी आता है, बट आप जो है ये याद रखिए फिलहाल, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पैदाइश है दोस्तों, गालिब की जो पैदाइश है ये 1796 ईस्वी 1797 ईस्वी को इसे लिख दिया है। 1797 ईस्वी को ये दोस्तों आगरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? 1797 ईस्वी को ये दोस्तों आगरा में पैदा हुए। और वफात दोस्तों, इनमें वफात जो है 1869 यानी 69 ईस्वी को इन्होंने दिल्ली में वफात पाई। कहाँ पाई दोस्तों? दिल्ली में। इनका जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे दोस्तों, वो भी हम लिख दिया आपके सामने। ये जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे दोस्तों, गालिब का जो तखल्लुस था, असद व गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में हम जो है जीवनी लिखते हैं।
इनको काफी सारे खिताब भी मिले दोस्तों। जो पहले अवार्ड, अभी अवार्ड मिलते हैं, पहले क्या था, अवार्ड की परंपरा नहीं थी, तो पहले खिताब वगैरह मिलते थे, यानी उपाधियां जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। ये बादशाह जफर जैसे दरबार से इनको उपाधियां मिलती थी। ये उस जमाने में मुगल खानदान का दौर था जब ये आए थे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिर्जा गालिब आगरा, आगरा में पैदा हुए। कहाँ हुए दोस्तों? आगरा में। गालिब जब 5 बरस के थे, 5 बरस के थे, तब ही इनके वालिद, इनके वालिद का नाम है दोस्तों मिर्जा अब्दुल्ला बेग का इंतकाल इंतकाल हो गया। अब देखिए दोस्तों, कितने कितने सारे परेशानी इनके सामने आ रही कि गालिब जब 5 साल के थे, यानी 5 बरस के थे, तब इनके वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग का इंतकाल हो गया। अब आगे देखिए, फिर इनकी परवरिश, जाहिर सी बात है जो घर का बड़ा होगा फिर वही करेगा। उनके बाद आप भी जानते हो दोस्तों, इनके चाचा नसरुल्ला बेग, नसरुल्ला बेग बेग ने की। ये देखिए दोस्तों, गालिब का जब इंतकाल, गालिब के पिता का यानी वालिद साहब का जब इंतकाल हो, उसके बाद इनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेग ने इनकी परवरिश की। लेकिन इनकी बदकिस्मती, यानी गालिब की बदकिस्मती, देखिए दोस्तों, देखिए कि गालिब जब 9 बरस 9 बरस के थे, तब ही इनके चाचा का भी इंतकाल हो गया। अब देखिए दोस्तों, कितने सारे परेशानी उनके सामने आई। हो गया, 5 बरस के थे तब वालिद का इंतकाल हो गया, 9 बरस के हुए तब चाचा का इंतकाल हो गया। इनकी वालिदा का नाम भी हम लिख दिए आपके सामने। इनकी वालिदा इज्जतुन्निसा बेगम थी, इज्जत अन्निसा बेगम थी। आप ये उतार लीजिए दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आपके सामने नोट लिखेंगे। नेक्स्ट आपने देखा दोस्तों, अभी मैंने लिखाया था वालिद, चाचा हो गए, माँ हो गए, और उसके बाद गालिब को, नेक्स्ट लिखिए, गालिब को आगरा से दहेली आना जाना लगा रहता था। जाहिर सी बात है, आदमी काम की तलाश में दूसरी जगह जाएगा, ऐसे ही ये नहीं कि एक ही जगह रहे। अपन भी जानते हैं इस चीज को दोस्तों। तो गालिब का आना जाना कहाँ लगा रहता था दोस्तों? आगरा से दहेली, ठीक है। उसके बाद गालिब की शादी, दोस्त देखना, गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में कर दी। किनसे करी दोस्तों? उमराव बेगम से। जो गालिब की जिनसे शादी हुई या गालिब की बीवी थी, उनका नाम था उमराव बेगम। देखिए दोस्तों, गालिब की शादी
13 बरस, चाहे उर्दू में लिखो या चाहे हिंदी में, 13 बरस की उम्र में ही, 13 बरस की उम्र में मिर्जा इलाही बख्श, मिर्जा इलाही इलाही बख्श, मिर्जा इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम नाम था दोस्तों उसका, उमराव बेगम से कर दी गई। देखिए दोस्तों कितने सारे इनके सामने परेशानी आई, मुश्किलात आए, फिर भी उन्होंने जो है शेर व शायरी के दामन को नहीं छोड़ा। यानी कोई भी रास्ते में जब मिलता था जाता था तो उसी में बात के बात में कोई बात करता था तो उसमें शेर पैदा कर दिया करते थे। इन्होंने इनको काफी सारे खिताब भी मिले दोस्तों, हम लिख देते हैं। गालिब को मिर्जा नौशा नज्म नज्मुद्दौला नज्म अद्दौला और दबीरुल मुल्क, मुल्क के खिताब से, ये एक साथ लिख देते दोस्तों अपन, खिताब किताब से नवाजा गया। जिस तरीके से गालिब ने दोस्तों गजल में मकाम हासिल किया, ठीक उसी तरह ये नज्म और गजल दोनों में यकसा यानी एक जैसी कुव्वत हासिल रखते थे। और गालिब ने बहुत सारे खत भी लिखे दोस्तों, चलिए हम ये भी लिख देते हैं। गालिब ने गजल और नज्म दोनों दोनों में यकसा यकसानियत हासिल की और इसी के साथ खुतूत खुतूत निगारी खुतूत खुतूत निगारी में भी महारत हासिल हासिल की दोस्तों। इनके खुतूत के मजमूए उर्द हिंदी और उर्दू मोहल्ला के नाम से साया हुए यानी दुनिया में आए हैं। यानी ये एक बहुत फेमस शायर है दोस्तों। इनके बारे में अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि है आज भी दुनिया में सुख्नखर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां। और भी चलिए लिखते हैं हम। इनके बारे में शायर अल्ताफ हुसैन हाली लिखते हैं कि है आज भी दुनिया में सुख्नवर सुख्नवर
बहुत अच्छे, यानी गालिब से भी अच्छे अच्छे शेर व शायरी करने वाले हैं दुनिया में, लेकिन है आज भी दुनिया में सुखनगर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और यानी ये गालिब के बारे में हाल में कहा है। अब और लिखेंगे आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो ऊपर लिखाएंगे दोस्तों। और क्या बोला, गालिब की और शेर व शायरी लिखेंगे। अब आप गालिब की दो चार शायरी और लिख लीजिए दोस्तों, ताकि जो है आपका एक ये सवा निहायत कंप्लीट हो जाएगी। ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए लिखते हैं हम। गालिब की शायरी। गालिब में दोस्तों गालिब ने बहुत सारी शायरा बोली, कही जो आज भी दुनिया में फेमस है, लोग उनको बोलते हैं। बड़े बड़े शायर जो बोलते हैं, जैसे कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और जैसे कि खत लिखे अगरचे मतलब कुछ ना हो, वरना हम भी आदमी थे काम के। चलिए हम लिखते हैं आपके सामने। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गालिब ने लिखा दोस्तों को, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। नेक्स्ट लिखा दोस्तों, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। गालिब अपने बारे में खुद बयान कर रहा है दोस्तों। उनसे कोई बात करता था तो वो बोलते थे कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गालिब ने लिखा दोस्तों। और एक गालिब के बारे में एक शायर है, एक एक शेर है दोस्तों, किसी ने लिखा है, बकौल शायर, ये मसाइले ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम तुझे हम वली समझते, जो न बादा ख्वार होता वार होता। यानी दोस्तों गालिब के बारे में किसी शायर ने ये बोला है कि गालिब आज अगर तू शराब खाने में नहीं बैठा होता तो आज दुनिया तुझे जो है वली के नाम से जानती, वली बोलती, पीर वली जो होता है उनके नाम से जानती। लेकिन गालिब की इसमें कोई गलती नहीं दोस्तों, वो तो अपने गम को भुलाने के लिए शराब खाने में बैठा करता था। बहुत सी किताबों में लिखा है कि शराब पिया करता था, जुआ खेला करता था। अब बहुत सी किताबों में अलग अलग तर्ज आता है, लेकिन यह है कि दोस्तों शराब खाने में जरूर बैठा करता था। वो किस लिए, वो अपने गम को भुलाने के लिए। क्यों दोस्तों, कि 5 बरस की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया, जब 9 बरस के हुए तब चाचा रसूलुल्लाह बेग का इंतकाल हो गया। उसके बाद गालिब की शादी उमराव बेगम से 13 बरस की उम्र में कर दी गई। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जिनके सामने ऐसी परेशानी आती रहे वो फिर आदमी जो है कुछ ना कुछ चलता रहेगा, करता रहेगा, अपने माइंड में चलता रहेगा।
तो गालिब ने ये शायरी लिखी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।